Hello everyone. Today we will discuss lesson number 7, geography. And in this lesson we will discuss about human environment, settlement, transport and mean of communication. इस लेसन में हम बस्ती, यातायात के साधन और जो संचार के साधन हैं जैसे रेडियो, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इनके बारे में स्टडी करेंगे। इससे फर्स्ट जैसे कि अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे वो क्या हैं, उनके पास सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, मीन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, तो हम सोचते हैं वो किस प्रकार से अपना काम करते होंगे। आज के टाइम में हमारे पास मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, सेटलमेंट है एंड किस प्रकार से हम अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं, ये डिफरेंस इस लेसन में हम रीड करेंगे। In chapter first, you have learned that early human beings depend entirely on nature for food, clothing and shelter. हमने फर्स्ट लेसन में रीड किया कि जो आदि मानव है वो पूरी तरह से अपने खाद्य वस्तुओं के लिए, कपड़े के लिए और शेल्टर यानी रहने के लिए किस पे डिपेंड था? प्रकृति पे। यानी जो पेड़ पौधे से मिलता था वही वस्तुएं खा लेता था। उसके जो पत्ते होते थे उनको अपनी बॉडी पे पेस्ट करके उनको अपने कपड़े समझता था और पेड़ पौधों पर ही वो रहता था। बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड्स, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन समय के साथ साथ हमने क्या सीख लिया है? नई स्किल सीखी, जैसे कि खेती करना, अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को ग्रो करना, डिफरेंट टाइप के होम्स बनाना। फिर क्या कर लिया, जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पहले एक ऐसा टाइम जिसमें छोटी बग्गी या रथ होते थे या फिर घोड़ा गाड़ी होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके आज एरोप्लेन तक हमारे पास है। फिर कम्युनिकेशन, जैसे कि हम देखें रेडियो थी, टीवी था, लेकिन फिर लैंडलाइन फ़ोन आए, धीरे धीरे करके छोटे फ़ोन, और आज हमारे पास क्या है? टच स्क्रीन स्मार्टफोन है। ये कम्युनिकेशन में सभी क्या है? डेवलपमेंट। इन दिस वे दे मॉडिफाई द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव। इस प्रकार से जहाँ हम लोग रहते हैं उसमें क्या हुआ है? परिवर्तन आया है, यानी हमारे जो लाइफ के तरीके थे वो परिवर्तित हुए हैं। फर्स्ट है सेटलमेंट। बस्ती किसे कहते हैं? सेटलमेंट्स आर प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। यानी बस्ती वो स्थान है जहाँ हम अपने रहने के लिए क्या बनाते हैं? होम्स। अर्ली ह्यूमन बींग्स लाइड ऑन ट्री इन केव्स। आदि मानव कहाँ रहता था? पेड़ पौधों पर या गुफाओं में। When they started to grow crops, जब मानव ने फसलें उगाना शुरू किया, इट बिकेम नेसेसरी टू हैव ए परमानेंट होम। तो उसके लिए क्या आवश्यक हो गया? एक अपना स्थायी घर बनाए जिसमें जो वस्तुएं ग्रो करेगा उनको रखने के लिए, अपने रहने के लिए। दिस सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल। जो बस्तियां बनाई वो मानव ने कहाँ बनाई? नदी घाटियों के आसपास, ताकि उसको और उसके जो एनिमल्स हैं या जो वो खेती करेगा उसमें उसको पानी आराम से मिल सके। एंड लैंड वॉज फर्टाइल। ज़मीन कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, जैसे व्यापार का विकास हुआ, कॉमर्स वाणिज्य, मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हम वस्तुओं को बनाते हैं, जैसे मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाना, गेहूं से आटा, आटे से फिर बिस्किट, चपाती, ये सभी किस में आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में। कॉटन, कॉटन से कपड़ा। ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर। फिर धीरे धीरे करके जो मानव बस्ती थी वो बड़ी बनती चली गई। सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज। यानी जो बस्तियां हैं वो बनी, फिर उनका विनाश हुआ। जो हमारी सभ्यता थी वो नदी घाटियों के पास विकसित हुई। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, टिग्री, नाइल एंड हवांग ही? तो ये कह रहा कि जो नदियां हैं सिंधु, टिग्रीज, नील एंड हवांग, इन नदियों के किनारे किस प्रकार की जो सिविलाइजेशन थी वो विकसित हुई, आप उसके नेम बता सकते हैं। जैसे इंडस है तो हड़प्पा सिविलाइजेशन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर भी रीड करेंगे। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट एंड टेम्परेरी। अब कहता है कि जो सेटलमेंट है वो कितने प्रकार के हैं? एक तो है परमानेंट, स्थायी, एक है अस्थायी। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। यानी ऐसी बस्ती जो कुछ टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती हैं उनको अस्थायी कहते हैं।
आप देखते हो जैसे बागड़ी लवार होते हैं, इधर उधर ये जाते हैं, तो जहाँ रास्ते में ये रुक जाते हैं 10-5 दिन के लिए, तो अपनी हट बना लेते हैं। तो ये टेम्परेरी होती है। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन ऑफन ड्वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट्स। वो लोग जो जंगलों में या पहाड़ी क्षेत्रों में, गर्म और ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, तो वो इस प्रकार के टेम्परेरी सेटलमेंट ही अपनी बनाते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। इसमें कौन आते हैं? जो चरवाहे होते हैं, जो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, जो स्थानांतरित कृषि करते हैं, जो काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि रोड बन रहा है मान लेते हैं, तो रोड पे काम करने वाले जो लेबरर्स हैं, आज आपके गोहाना के पास वाला एरिया बन रहा है, तो वो अपनी हट यहाँ पर बनाएंगे। 2-4 दिन के बाद और ज़्यादा डिस्टेंस में, तो वो अपनी हट आगे वाले स्थान पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। लेकिन आजकल जो सेटलमेंट है वो कैसी हैं? परमानेंट, जैसे कि हम लोग रहते हैं। इन दिस सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लाइव। और इन बस्तियों में क्या करते हैं मानव? अपनी हट बनाते हैं जिनमें हम सभी रहते हैं। आपको ये डू यू नो रीड करना है। द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप इज ऑल कॉल्ड इट्स साइट। इसको क्या कहा जाता है? स्थल कहा जाता है जहाँ पर कोई भवन या बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। नेचुरल कंडीशन फॉर ए सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट। कौन कौन सी शर्तें होना चाहिए अगर हम कोई साइट जो है बनाना चाहते हैं? फेवरेबल क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु कैसी है, क्या वाटर वहाँ पर अवेलेबल है, सूटेबल लैंड, खेती के लिए ज़मीन, और वो ज़मीन कैसी उपजाऊ फर्टाइल है या नहीं है। तो ये सारी कंडीशन डिपेंड करती हैं वहाँ की साइट है तो इट मीन्स हम क्या करेंगे? सेटलमेंट, बस्ती बनाएंगे, मकान बनाएंगे और वहाँ पर हमारा रेजिडेंस होंगे। तो इस प्रकार की बस्तियाँ आपको पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से आपने रीड किया सेटलमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। नेक्स्ट है डू यू नो ट्रांसह्यूमेंस। इट इज़ ए सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी हम मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर जाते हैं। पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पस्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। आपने देखा होगा जैसे गाय वाले, भेड़ बकरियाँ वाले राजस्थान से जम्मू की साइड में जाते हैं। कब? गर्मी का सीज़न जैसे स्टार्ट होता है अप्रैल और मई में, और अब वापस आ रहे हैं, वापस राजस्थान जाएंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ठंड है। उनके एनिमल्स को पानी, खाद्य वस्तु जो हैं, चारा नहीं मिलेगा, तो वापस वो राजस्थान में चले जाते हैं। इट मीन्स सीज़न के अनुसार ये अपने स्थान परिवर्तित करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।